नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल एक और मुसीबत में फंस गए हैं। आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के नाक के नीचे शराब घोटाला किया गया, वैसे ही घोटाला पंजाब में भी हुआ है। और पंजाब में तो क्योंकि राज्य बड़ा है तो 500 करोड़ रुपए का घोटाला सीधे सीधे नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से दिल्ली में इस घोटाले को अंजाम दिया गया, ठीक उसी तरीके से उन्हीं लोगों के द्वारा, उसी पार्टी के द्वारा और उसी मनीष सिसोदिया के आशीर्वाद से पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ है। और इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल ने गवर्नर से ये रिक्वेस्ट किया है, ये अर्जी लगाई है कि जिस तरीके से दिल्ली में एफआईआर हुई है, दिल्ली में जिस तरह से इसकी जांच हो रही है, उसी तरीके से पंजाब में हुए शराब घोटाले की भी सीबीआई और ईडी से जांच हो। और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द पंजाब में हुए शराब घोटाले की भी जांच शुरू होगी। और इसकी जांच शुरू होते ही वहां के कठपुतली मुख्यमंत्री और दिल्ली के शराब मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंस जाएंगे। वो ऐसा क्यों? क्योंकि 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये 3 सवाल क्या हैं और ये क्यों पूछे जा रहे हैं, इसे जानना और समझना जरूरी है। पहला सवाल अरविंद केजरीवाल से यह पूछा जा रहा है कि होलसेलर का प्रॉफिट 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। यह बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपके खाते में गया, होलसेलर का प्रॉफिट क्यों बढ़ाया गया? दूसरा सवाल, पंजाब एक्साइज के फाइनेंशियल कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर क्यों गए? इनकी मीटिंग दिल्ली में क्यों हुई? और तीसरा सवाल, पंजाब में पहले 100 L1 यानी इतने होलसेलर होते थे, अब यह एक ही आदमी को क्यों दिया गया? ठीक वैसा ही जिस तरीके से दिल्ली में L1 लाइसेंस देने में गड़बड़ी की गई, एक कार्टेल क्रिएट कर दिया गया, उसी तरीके से पंजाब में तो एक स्टेप आगे ये चले गए। एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति को आपने होलसेलर का सारा लाइसेंस दे दिया। और किस तरीके से किया? ठीक उसी तरीके से किया कि आपने 30 करोड़ रुपए का एक अमाउंट फिक्स कर दिया, जिससे तमाम जो 100 के आसपास पंजाब में होलसेलर हुआ करते थे वो इस रेस से बाहर चले गए। और आपने अपने बंदों को, जिसे दिल्ली में आपने दे रखा है L1 का लाइसेंस, उसे पंजाब का भी लाइसेंस दे दिया। मतलब ये कि सब कुछ दिल्ली से तय हुआ, पंजाब में क्या नीति होगी वो तो पंजाब की सरकार स्वयं तय कर सकती है। लेकिन जो सवाल, जो गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से एक होटल के कमरे में शराब माफिया के साथ मिलकर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को लूटने का, शराब के जरिए पैसे कमाने का पूरा प्रपंच रचा, उसी प्रकार से पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली क्यों बुलाया गया? कि जिस तरीके से दिल्ली में लूट मची हुई है, वैसे ही लूट पंजाब में करनी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो सवाल, सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवाल के पीछे कौन सा लॉजिक है, क्या तर्क है, ये भी समझना जरूरी है। सुखबीर सिंह बादल ने गवर्नर के सामने क्या प्ली की, क्या बताया गया, क्या खबर आ रही है? उन्होंने कहा, नाउ व्हेन एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड इन दिल्ली एक्साइज स्कैम, the same should be done in case of Punjab also. The policy and the policy makers are the same. The modus operandi to loot the state exchequer is the same. Like in Delhi, nearly the entire liquor trade in Punjab was handed over to 2 companies. The profit margin of the 2 companies was doubled to facilitate a quid pro quo. कितने पैसे खाए अरविंद केजरीवाल? तुमने दिल्ली में तो लूट मचाई ही,
पंजाब में तुमने वहां की नीति बदलकर अपने व्यक्ति को, जिसे आपने एलवल का लाइसेंस दिल्ली में दे रखा है, उसे पंजाब में देकर उसकी इनकम तो आपने बढ़ा दी। इसमें तुम्हारा कट कितना था? कितनी दलाली तुमने खाई? ये सवाल सुखबीर सिंह बादल पूछ रहे हैं। और ये क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी बाकायदा खबरों में आ रहा है। क्या बताया जा रहा है? इट इज स्टिपुलेटेड that each liquor manufacturing company would choose one license to sell its product in the state, and that the L1 means wholesale licensee should not be a manufacturer in India or abroad. It is stated that L1 licensee should have a turnover of at least 30 crore per annum and should not have any stake in retail market in Punjab. Such terms took the Punjab liquor traders out of the race. ऐसे नियम में बदलाव कर दिया कि जितने भी जो पंजाब के होलसेलर थे वो बाहर चले गए अपने आप। कोई बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट, कोई अमनदीप करके नाम आ रहा है, कोई अमन ढल है, वो केजरीवाल का कुनबा, ये मनीष सिसोदिया के मित्र, ये राघव चड्ढा के मित्र, इन लोगों के हाथों आपने पूरा का पूरा कारोबार दे दिया। इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? आप तो पंजाब में चुनाव लड़ने से पहले पिछली बार अपने दलालों से, बॉलीवुड के मित्रों से फिल्में बनवाते थे, उड़ता पंजाब। और अभी कोई डूबता पंजाब नहीं बनाएगा। जिस तरीके से पंजाब के युवाओं को शराब की नदियों में डुबोने का काम ये सरकार कर रही है, उसका कोई जवाब देगा? और किस तरीके से ये पूरा इलीगल तरीके से आपने ये काम किया है, ये साफ साफ लग रहा है कि नीतियों में परिवर्तन इसलिए किया गया कि जो दिल्ली में शराब माफिया है, जिसके जरिए आप पैसे कमा रहे हो, वही मॉडल पंजाब में लागू हो जाए। और अगर कैपिटल टीवी के दर्शक लगातार जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, ये बात हम लोगों ने बहुत पहले ही कही थी। ये तमाम ये जो कुनबा है केजरीवाल का, जिस तरीके का ये मॉडल, ये तेलंगाना में यही मॉडल, बंगाल में यही मॉडल, पंजाब में, हर जगह, न सिर्फ ये दिल्ली में कर रहा है, पूरे देश में ये लूट मचाने का एक तंत्र खड़ा करने की कोशिश में जुड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा पाप इस आप सरकार के द्वारा किया गया है, इसकी जांच होगी तो कई सारे लोग, और खास करके मनीष सिसोदिया का रोल जबकि इसमें नजर आ रहा है, उन अधिकारियों का रोल नजर आ रहा है जो काम तो करते हैं पंजाब सरकार के लिए, लेकिन दलाली करने के लिए ये दिल्ली में आकर के मीटिंग्स करते हैं। ये किस आधार पे हुआ, इसका जवाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा, क्या आरोप लगाया? कहा ये कि मैंने लिस्ट निकलवाई, जिन लोगों को दिल्ली में L1 मिला वही पंजाब में भी हैं। इनमें एक व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली में पर्चा दर्ज हुआ है, दूसरी फर्म दिल्ली की फैमिली है। मतलब जिन लोगों को आपने L1 का लाइसेंस दिल्ली में दिया, उन्हें पंजाब में बिठा दिया। वो लिस्ट निकलवा करके इसका दावा कर रहे हैं। इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। ये कैसे हो सकता कि जहां एक कानून बना हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो होलसेलर है और जो रिटेल का शराब बेचने की दुकानें चलाता है, इसमें कोई तारतम्य, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए ताकि शराब माफिया क्रिएट ना हो, कार्टेलाइजेशन को रोका जा सके। ये भ्रष्टाचार तभी होगा, पैसे की कमाई, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग, ये घोटाला तभी होगा, तभी पॉसिबल है जब शराब बनाने वाला, होलसेल करने वाला और रिटेलर इस सब एक हो, या इन सब के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो और एक कार्टेल क्रिएट हो जाए। केजरीवाल भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ने का दम भरते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं। ये जो तस्वीरें निकल रही हैं, ये जो खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि केजरीवाल न सिर्फ झूठा है, न सिर्फ मक्कार है, न ही वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है, बल्कि ये जिसको कह सकते हैं कि महाकट्टर तरीके से भ्रष्टाचार का
तंत्र क्रिएट कर रहा है ताकि वो अपने नेशनल एम्बिशन को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले इसके पास खरबों रुपए चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, इकट्ठा कहां से होगा, इसी के जरिए होगा। वो तो लोगों ने पकड़ लिया, खुलासा हो गया, जेल जाने के डर से इसने इन तमाम पॉलिसीज को वापस ले लिया, लेकिन पंजाब में तो अभी वापस नहीं हुआ है। पंजाब में वापस नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये कार्टेलाइजेशन का प्रोसेस पंजाब में जारी है। वहां अब जांच के आदेश आते ही नई मुसीबत में केजरीवाल फंसेंगे, तब ये किस तरीके से अपना चेहरा बचाएंगे। अभी तो यहां ये बातों को घुमा दे रहे हैं कि एलजी ने ये कर दिया, हमें खरीदा जा रहा, हमें तोड़ा जा रहा। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तब यह आरोप कैसे लग पाएगा? बड़ी मुसीबत है। भ्रष्टाचारी कितना भी तेज क्यों ना हो, कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, लेकिन ये एक डिवाइन जस्टिस का तरीका है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता ही है और पापी पकड़ा ही जाता है। हमारी नज़र दिल्ली और पंजाब में हुए शराब घोटाले के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।